खेसारी लाल यादव के से मिलने के बाद में आपको पूरा एकदम चर्चा में आप छाए हुए हैं सूर्या भाई। खाली एगो हम ही मिलल बनी है ना, हमू मिलल बनी, लेकिन जब से हमनी के मिलने तब से पूरा एकदम चर्चा में गाड़ी के बौछार इतना ज्यादा कमेंट के एकदम मतलब कमेंट के एकदम लिमिट पार हो गया और आईडी पे का कहल चाहते हैं। तो पवन सिंह के फोटो डाल तो कमेंट ना पूरा एकदम कमेंट खाली गाड़ी आई लोग बढ़िया सही में। अगर हम अपन आईडी खंगाल ली तो पवन सिंह के भी फोटो डाल हम तना ओ घरी पवन सिंह के फैन लोग के हमार फोटो ना लौकत हुई ना, ओ घरी होत हुई कि साला ही मिल लेला से का जलन जलन हां कि पवन सिंह से मिल ले लेगा। सही में यार रियलिटी कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि 600-700 कमेंट आया ना, कितना 800 क्रॉस होगा, 800 कमेंट आया, जबकि उसमें ना हम कुछ गंदा चीज लगाए हैं, ना कोई अश्लील फोटो है, ना वीडियो है। हमारा जहां तक याद बा आज तक जितना भी पवन सिंह से हम मिलल बनी जितना बार इतना कमेंट नहीं है, पहला बार इतना कमेंट होइल बा। तो एकरा मतलब कि फैन के अंदर भी जलन होता है। फैन के भाई जाके मिला तो कहे कि कमेंट करी तो भाई मौका मिलल बा गाड़ी देवे के, तो वो दिन के कमेंट ना कइला, वो दिन सपोर्ट करके हो नहीं रहे। आज सपोर्ट है कि विरोध होता है। अब जो भी करस लो से फर्क इनका लोग विरोधों में हमनी के सपोर्ट बा। आप लोग गाली भी दीजिएगा तो भी हम लोग का फायदा है, तो इसलिए आप लोग गाली गलौज जो करते हैं ना वो बहुत बढ़ा चढ़ा करिए। हम लोग को, आपको क्या लगता है और ज्यादा ही लोग करना चाहिए? देखिए गाली इन लोगों का जो है हम लोग का एनर्जी है। जैसे आप लोग गाली देते हैं हम लोग काम करते हैं, बस आप लोग का गाली से ही हम लोग का काम है। हो सकता है आगे चल के इंटरव्यू भी आ जाए, हो सकता है आगे चल के अक्षरों सिंह से मिल ले। सही बात है। आप लोग गाली बस देते रहिए, आप लोग देखते रहिए। आप लोग गाली नहीं देते हैं तो हम लोग कुछ कुछ करने का मन करता है। हाँ, गाली नहीं देते हैं तो मेन लगता है कुछ हो नहीं रहा है, दीजिए गाली दीजिए। बाकी खैर अभी तो नया नया विवाद शुरू हो गए। जिस फोटो खींचल उसी सौम्या पोखरेल से नया विवाद चालू हो गए। नेपाल का रहे वाली है, खेसारी जी के साथ बहुत पहले काम कर रही, किस्मत से मिल गई रहे काम। अब किस्मते ओकरा का ही, अब वह रहुआ ऊपर वीडियो बना के कहता रही किस्मत का काई टैटू छपवा के ओकरी टैटू के फैशन चलल रहा है। हाँ, टैटू बनवा के अब देखा ले खेसारी कि बाप रे हमरा खातिर टैटू बनल बा। वही पका मिलल बा, टैटू ना रहित ना मिलित। खेसारी लाल यादव जो काम ना मिले सौम्या पोखरेल के, माने टैटू छपवा के काम मिल गया, आज बड़ बड़ बोली निकले लगल। माने ई वीडियो बना के कहता रही वो दिन हमारे बहुत गाड़ी दिले रह जाइए, हम कहले पवन सिंह के ना जानिला, आज तू लोग जाके काहे खेसारी लाल यादव से मिल ला। तो हम थोड़ा बोल रहे हैं हम खेसारी के ना जानिला, यो बात सही है। हम लोग कोई थोड़ी बोला खेसारी लाल यादव को नहीं जानते हम लोग। हाँ, खेसारी लाल यादव के विपक्ष में हम थे, आज भी बोलते हैं। विपक्ष में उस टाइम थे, लेकिन आज भी विपक्ष वाला आज नहीं, आज निष्पक्ष है। पहले विपक्ष में थे। पहले काहे कि मेन बात था कि हम सिर्फ एक पागल फैन थे। पागल जो सनकी फैन होता है वो हम थे। अब फैन किसी एक का ही होता है, वो चाहे सलमान खान का हो चाहे शाहरुख खान का हो। पहले फैन थे आप। देखिए पहले भी फैन थे, तो अगर ये दोनों लोग साथ होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। अब सलमान खान के फैन शाहरुख खान के ना गरिया होती है, सही बात बा। और शाहरुख खान के फैन सलमान खान के ना गाली देती है ना उनका फैन में झगड़ा होती है, काहे कि दोनों में प्रेम है। वैसे ही अगर ऐजा दोनों आदमी में अगर प्रेम रहे तो ना इधर से वो लोग को गाली देता, ना वो इधर से किसी को गाली देता। सही बात बा। तो इन लोग का मेन बात था कि उस टाइम किसी का पटता ही नहीं था, तो हम एक तरफ से भाई दल संभरले रहते थे। तो मैंने के गाड़ी दे में आप भी थे क्या? हाँ, इनका अब अभी गाली दिए थे किसको? ये सौम्या पोखरेल को। देखिए गाली नहीं दिया था, अभी बोला था कि पोखरा है हो। गाली हम नहीं देते हैं भाई, अब देने का इच्छा नहीं करता है गाली। हम गाली नहीं, लेकिन झूठ बोल रही है। गाली दिले तो वीडियो दिखा दे, माफी मांग ले। हम गाली नहीं देते हैं, वो भी लड़की को गाली दे वैसा मतलब सरासर झूठ बोल के आप मतलब कौन आप वो गरी सिखौले में कहले रही कि हम पवन सिंह नहीं जानत, आज ही सिखौले में कुछ काम करा तरीका है। अब करस हो सकता है केहू द्रोणाचार्य होई, केहू द्रोणाचार्य जरूर बा। जहाँ तक हमारा लगा सिखौले पर चले वाली आदमी है। आपको क्या लग रहा है? जो भी होगा, हम कौन की उनका संग रहल बनी की जानत नहीं कि सिखौला में चल मैंने सिखौला में नहीं जानते रहुआ, हम जानते नहीं की तो क्या कहल जाओ। मैंने सिखौला में बाड़ी की ना आप लोग बताइएगा, बाकी सूर्या भाई नहीं जानते हैं उनको, अब तो उनको भी नहीं जानते हैं ना। ऐसा ना कहब कि नहीं, हम जानते हैं कि खेसारी लाल यादव का टैटू छपो, बस होता नहीं, नाम से नहीं जानते हैं। सौम्या पोखरेल नामो सौम्या पोखरेल जानते। झूठो के कह दिन नहीं जानत तो कहे से इनके लेखा जानत नहीं भाई, पहले ना जानत रही। हाँ, जब से आइलू खिचड़ी पकैलू जानी कि नहीं, तो लगातार एकदम बैक टू बैक 2 वीडियो डाल देले बड़ी। वैसन वीडियो से झाट फर्क पड़ेला। चैलेंज देता रही कि हमारा गाड़ी देके दिखावा। नहीं देखिए, अगर आपको गाली सुनने की असीम इच्छा हो रही है, लग रहा है कि सूर्या भाई गाली देंगे, तो आप तर जाइएगा, कॉल करिए मेरे नंबर पे। तो सौम्या पोखरेल अगर आपको गाली सुनना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहां पे भी ऑडियो कॉल होता है, वही गाली दें। सोशल मीडिया पे सोचिएगा कि अब आप कहिएगा कि चैलेंज है कि सूर्या भाई लंगटे वीडियो बना दे, कोनो चैलेंज है? सही बात, गलत बात बा। ऐसा नहीं, ये सब बात नहीं करेंगे। ये सब चैलेंज क्या है? आपको गाली सुन, आपको लगता है कि आपको गाली देने से हम डर जाएंगे? सही बात है, केहू डराए वाला नहीं है। फोन करो तार माही चोद देते नहीं,
फोन करिए, फोन पे बातचीत होगा। हम सोशल मीडिया पे खास करके हमारे अंदर वो ज्ञान मतलब वो नहीं है कि हम किसी लड़की को गाली दे, चाहे वो कहे ना क्यों है रन, हाँ आर शब्द वाला। हाँ तो गाली पहले देते थे भाई, अब अंदर से आत्मा नहीं कहता है गाली देने का। आप वीडियो बना के बोलिए बात से तर्क से लड़िए ना। आप वीडियो बना के जवाब दे दिए कि तारा गाना में से निकलवा दे बोल गिरा है, तो वो कहा तरीके ना गाना में फोन नहीं रहे, हम नहीं चलते निकल रहा है, हम नहीं चलते नहीं निकल रहे, हम ही वीडियो बने ले रही। आई कहा तरीके हमारे फोन आया था कि आप इवेंट में आ जाइए, कौन हमको वो जो मगही गाना वाला इवेंट था, और हमको फोन आया था कि आ जाइए आपके साथ शूटिंग करना है, तब हम गए थे। आज तुम्हारा भी तू बिना फोने का था खेसारी लाल यादव भी चल गिरा। ठीक है, हम बिना फोन के करे खुश रह तू, मान लिया कि बिना फोन के गए, लेकिन तू पता कर लिया फोन आई रहे कि क्या बिना फोन के उनका मुंबई वाला घरों पे जाए, बिना फोन के उनका इंटरव्यू ले, हाँ सब चीज हुई, सब चीज हो बिना फोन के। अब बिना फोन कोई फोन हम नहीं जाए नीचे एकदम ऐसे गोड़ हाथ जोड़ब जा, और हम नहीं जाके अपन काम करब जा, लेकिन तारा गोड़ हाथ मतलब ये गोड़ हाथ नहीं जोड़ी थी काम करने के लिए खेसारी लाल यादव के साथ, शायद लेन देन का मामला हो, लेन देन का मामला इनका हो सकता है। खैर इनका छोड़ते हैं, निजी लोग का मामला है यार, ऐसा नहीं सन कचड़ा। हम आज के बाद क्रिया खतनी कतनो कुछ को वीडियो बना लेंगे, हम नहीं बनाएंगे इस पे ना, नहीं क्या बोलेगे, ये सब का औकात नहीं है जी। जब ये सब भोजपुरी में जन्म लिए तो ये से हम 6 साल पहले ही से ये सब कर रहे हैं, यही सब हमको सिखाएगा। तो इनका शर्म आवे के चाहिए, लाज लगे के चाहिए। भोजपुरी में अली टैटू बना के पहचान बनली, काम से पहचान बनल, हम टैटू के नहीं बनल, ना पवन सिंह ना खेसारी के, बिना टैटू के आपसे ज्यादा लोग जानता है। बाकी आप अपना निकलो रोड पर पटने आके बुझा जाई काम के लिए बड़ू खेसारी लाल जरा, तो केहू ना जानी इनका के, वो सब नहीं है। देखिए हमारा भाई लड़की से कोनो झगड़ो झंझट नहीं खे, अपना मने ही बंदे सिखौले पढ़ावला में हमरा बुझाता है। हाँ हमरो ये लगता है कि सिखौला पढ़ावला कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी एक बार मिली है तो ऐसा नहीं है, एक बार बातों शायद हुआ है। अर्जुन आर्या कहीं पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे, अर्जुन आर्या शायद रहता था जब साथ में, हाँ तो हमको बातचीत भी हुआ, ऐसे कुछ मामला नहीं था। हाँ ठीक है, आप जिनकी फैन है फैन रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सब बेमतलब के साला आके बताओ ना, फोटो पर एगो रोहित के साला कुछ विवाद कैले बनी, जब बाप रे बाप बिना मतलब के भाई। इनका काहे दुख लागल है ना भाई, दुख है से लागल कि देखो ये बीच काम मांगत चलत रही मिलत बाना, मैंने काम के चलते दुख बा। हाँ जाने दीजिए, बात करेंगे हम खेसारी लाल यादव से आपके काम के लिए, फिर एक बार काम करने का कोशिश कराएंगे हम लोग। हाँ। आप काम करिए, आपका घर परिवार आपको थोड़ा सा चले, लेकिन खैर छोड़ते हैं इनका परिवार। दर दुकान बात शायद इनको लोग दर दुकान चलता है ना, घर तो देखा एगो गरीबों के चलेला, घर परिवार एगो काम कैले से ना चली, बाकी एगो होला ना अंदर से लालसा पूरा हो, टेंशन मतलब। ठीक है, तो इनका बात हटाते हैं किनारे, आते हैं विशाल सिंह पे। खेसारी लाल यादव को अगर कुछ करता है, खाता है, चाहे कुछ पहनतो बने, तो उन्होंने विशाल सिंह आखिर काहे वीडियो बना देता है। देखिए सबसे पहला चीज है कि अगर आप रोस्ट कर रहे हैं ठीक है, रोस्ट करिए, लेकिन अगर आप रोस्टर है तो सबको रोस्ट करिए। सही बात है, आप हर आदमी को कमी को दिखाइए, हर आदमी को रोस्ट करिए। कैरी मिनाटी रोस्ट करता है तो ये थोड़ी देखता है कि सलमान खान कौन है या शाहरुख खान कौन है। सही बात है, हर किसी को रोस्ट करता है, रोस्टर किसी का होता नहीं है। ठीक है, अगर आप रोस्ट कर रहे हैं, अब पहला दूसरा चीज, अगर मान लीजिए विशाल सिंह जो वीडियो बनाया, हम तो पूरा खैर देखे नहीं है, वह इतना देखे हैं कि 100 मिलियन की का दो बात भाई, 100 मिलियन का वो बात में 5 मिलियन 100 मिलियन। एक बात बताइए, अगर आदमी किसी का पैर छूता है या किसी का जन्मदिन होता है, तो बर्थडे विश भी कोई करता है तो कहता है कि जियो हजारों साल, गाना है ऐसा ऐसा कि तुम जियो हजार साल के हो जिए ला, तो समझ बुझ में इनको आएगा तब ना। देखिए समझना चाहिए, हजारों साल कोई नहीं जीता है, लेकिन आशीर्वाद दिया जाता है। वैसे ही खेसारी लाल यादव भी जानते होंगे कि 100 मिलियन जाएगा कि नहीं, लेकिन एक प्यार होता है कि भगवान करे 100 मिलियन चला जाए, वो चीज होता है। और प्यार के मामले बोले आई उसको बना कर रोस्ट कर दिया। हाँ, तो ये सब चीज माने हर चीज पे रोस्ट करना सही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के लाइन से है तो गाने रोस्ट करिए, बिग बॉस में जाना है तो इस लक्षण पे तो बिग बॉस हमको नहीं लगता है कि आपको ले लेगा। मैंने ई लक्षण में विशाल सिंह को बिग बॉस नहीं मिल सकता, इनका मतलब लालसा है बिग बॉस में जाने का। जाइए, बहुत शुभकामना है, लेकिन आप एक बात सोचिए ना कि आप भोजपुर से ही, यूपी बिहार के हवे, अब भोजपुरी के ही कलाकार के तुम आई बहन के लिए बड़ा, वो भी एक बड़ा कलाकार है, पवन भैया भी बड़े कलाकार है। सही बात है, हमको भी पहले समझ में नहीं था, हम भी उल्टा सीधा करते थे। ठीक है, अब अगला कुछ बोले तो बोलिए, अगला कुछ करे तो बोलिए, अगला कुछ विवाद करे तो बोलिए, अब बिन मतलबों के बोलते वो अपना काम कर रहा है, आप यहाँ पे बैठ के रोस्ट कर रहे हैं। तो ई रोस्ट कैले से तो हमारा नहीं लगता कि बिग बॉस में आदमी चल जाए, तो हम रोस्ट कर लगा कल से बिग बॉस में चल जी। तो विशाल सिंह को एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए, सही तरीके पर रोस्ट करिए। मैंने बड़ी बड़ी बात की, श्रेष्ठा फिल्म के लिए 2-4 चीज हमारा खराब लगेला कि
ठीक है, कोई भी हो, भोजपुरी का वो भी नाम किया है और ये भी नाम किए हैं, दोनों नाम करता है कहीं ना कहीं स्तर पे। वीडियो में मार देव, हई क देव, सामने खड़ा होकर ऐसे ऐसे होगा सामने खड़ा होकर गोड़ पर गिर जीबो। सही बात बा। ऐसा में कथा कहानी होला, जब सामने मिलबा तो अब प्रणाम सलाम करही पड़ी। तो उतना ही बोलिए कि जब कोई सामने मिले तो फिर अच्छे से मिले, चाहे अब हम है, हम खेसारी लाल यादव का गाना कल खराब आ जाए तो हम धोई के रेल दे। रेलने का मतलब कि लहजे में, अभी ना कि खेसारिया मसूरिया थोड़े करेंगे, माने उसका तर्क करेंगे, फिर जाके सामने खड़े हो जाएंगे। पवनो भैया का शुरू से का नाम यही था, बाकी वो खाली कहेले, वो चीज के ऑब्जर्व ना करेले, कहले कि जहाँ गलत लगे वहां बोलो। अब बोल देते हैं तो उनको बारू लग जाता है। अब कहे कि तो एक बोलिए खराब हो। हमारा जहाँ तक लगा पवन भी खराब ना लगला, उनके साथे रहे वाला लोग खराब नहीं, हम इनका शादी था जी आदि शक्ति के, मनोज बाबा के। वो सदिया में जाके रहा तो होटल में रुका रही, जा अमितो सिंह रहन, इहो रहन, विकियो सिंह रहन। तो भैया बोले कहते रहे कि बताओ, बोल देते रहे कि हम पवन सिंह को गलती करते हैं तो बुझबे नहीं करते हैं, तो तू के हो। शायद उस टाइम खेसारी लाल यादव पे ही वीडियो बनाया था, चाहे किसी और पे बनाए होंगे, ध्यान नहीं है। तो कहते रहे कि तू बोलिए बाउर है, हमनी देने के जो आरा देने के बड़ा सुन के बोलिए बाउर हो, तो अब हम बोली कहाँ से सुधार ली। तो वही चीज है, वो भी कहते हैं कि जो बोलो, हम हमारा लहजा सही होता है, बहुत सही होता है, बाकी अब हमारा आवाज के होगा खराब लगे तो हम नहीं सुधार सकते। तो यही सब चीजें अपने आप बाकी हर जगह कान भरने वाले लोग हैं, किसी भी स्टार के पास ऐसा नहीं है कि कान भरे वाला कोई नहीं है, सिखावे वाला कोई। हमारा जहाँ तक यह लगा पवन भी अगर और बतिया खराब ना लगत हुई, लोग से खराब लगा। आदमी प्रेजेंट करता है ले जाके कि ये भैया देखा ना है। अब कलवे के फोटो मान लो बाई चांस ऐसा, ज्योति सिंह का पूरा इंटरव्यू देखे हैं हमारा, वो हमको पता है, टोटल शुरू से अंत तक देखे हैं। सही आज भी पवन सिंह की बहुत बातें हमको पता रहती है। ऐसा थोड़ी है कि उनके टीम में किसी से हमारा बतिये नहीं होता है, सबसे होता है, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे बात ना होता हो। तो ऐसे ले जाला लोग वीडियो देखा दिलो, अब लागेला कि हम उनकर मैनेजर बन जाए कि का बन जाए, काहे लोग ऐसे करला, हमारा समझ में ना होला। चाटने वाला जो बात है, देखिए पवन सिंह के पास भी आदमी था तो तभी जाता था जब बुलाया जाता हो। आज चाटने का जहाँ तक बात रहा तो हम गुलामी ना कभी किसी का किए हैं ना कभी कर पाएंगे। सही बात है, ठीक है। चाटते तब हम उनका जब हमको उनसे प्रॉफिट होता। हाँ, नाम हुआ है उनसे, वो जीवन भर हमको याद है, लेकिन उसमें हमारा मेहनत भी है, नहीं तो सब कोई नमाओ कर ना ले। सही बात बा, ढेर लोग बा नाम कर लेवे अपन, जितना लोग बा सब कोई नाम कर लेवे, यो बात सही बा। सब कोई जाएगा पवन सिंह के स्टेज पे घूमे, नाम हो जाए। घुमाला से तो ना नाम हुई, घूमने से नाम नहीं होता है, फोटो खिंचाने से पैसा नहीं मिलता है। 8 साल में आज तक सूर्य को इंटरव्यू नहीं दिए, 8 साल ना 6 साल मान लो। अब महेश पांडे जो इनको गाली देता था उसको जाके इंटरव्यू दे दिए। पॉइंट वाली बात है। तो ई सही है, यहाँ पवन सिंह सही है, सूर्य गलत है। वो घड़ी जाकर केहू गाड़ी के लॉज ना करी ना, पवन भी तू काहे जाके मिला, पवन भी कही हो जाई, पवन भी ई केहू ना करी, ई केहू ना कही। लेकिन आप जाके खेसारी लाल यादव से मिले तो आपको सौम्या पोखरेल जो पवन सिंह को नहीं चिंती थी, उसके साथ वो काम काहे किए? ठीक है, डिलीट हो गया, दिमाग में आया क्यों काम करने का? जब उनमें ये आ सकता है तो सूर्य में क्यों नहीं आ सकता है? सही बात है, आप अपना भी गलती देखा करिए थोड़ा बहुत, तब दूसरे पे उंगली उठाइए। चाटने की जहाँ तक बात रही तो देखिए, हम कभी भी वहाँ चाटने नहीं गए हैं। जब भी गए हैं लगा है कि भैया बुलाए हैं, चाहे भैया को फोन करना होता था तो कभी हम उनको अतना, आज भी ऐसा नहीं है कि वो बोले हैं तो हम कुछ करम ना, हमारा बस सही लगे के चाहिए। सही बात बा, गलत लगी ना करम। ऐसा नहीं है कि भैया का कब फोन करते हैं तो हम उनका जी काहे ना बोलत रही, कभी भी हम जी नहीं बोलते थे उनको। जी इसलिए नहीं बोलते थे कि वो खुदे कहते रहे कि जी बोलना पर लगे कि दूसर के हुआ। हम भैया कहते रहे उनका ये कहते रहे कि तू कहाँ बड़ा क्या करता रहा, ऐसा ही बतियावत रही सामने भी। तो वो भी हमको बहुत मानते थे, हम ही मानते थे, लेकिन बीच में लोग इतना ना भड़का देता है ना, सब कर देता है कि सब बिखर जाता है। अब वहीं जब आत्मा फट जाता है तो फिर कतनो जोड़ो। एक सवाल और रही, अगर पवन भैया खेसारी लाल यादव से मिल रहे तो उनका में कोनो गाली गलौज ना हुई ना, वो में दिक्कत। लेकिन आप जगह खेसारी लाल यादव से कोई गाली गलौज इतना करता है तो आपको कैसा लगता है? हमको उन लोगों की सोच पे तरस आता है कि इन लोग का सोच कैसा है, गंदा। ये लोग मने मने पवनो सिंह को गरियाता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं बोलता है कि हमारा ये कोनो माई चुद्दी, इस डर से नहीं बोलता है सब। मने मने पवनो सिंह जब खेसारी लाल यादव अब ला चुनाव के जरूरत पड़ल तो खेसारी लाल यादव को बोला लिया, वो गरी पवन सिंह है खेसारी बढ़िया हो गई, भाई भाई हो गई लो, अब फिर बाउर हो गई लो। जरूरत पर उनका काम पड़ा तू कर लो। ये देखो भाई, ये राजनीति और इंडस्ट्री बहुत खत्म चीज है। आप लोग इस सब आप फैन हो, आप फैन रहिए, फैन होना खराब चीज नहीं है,
लेकिन एक बार आपसे कहेंगे कि आप लोग फैन है तो एक बार जाके शाहरुख खान का फैन फिल्म देख लीजिएगा, फैन की औकात समझ में आ जाएगी। बाकी बाय बाय।